जल्दी से इसके ऊपर आंसर लिखो। अब बस हो गया, काफी हो गया, अब नो मोर डिस्कशन। जिस जल्दी से इसका सबका आंसर बता दो। सबका सबका आंसर एक तरफ से बताओ। 3, 7, 15, उसके बाद मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं, सब लोग समझो। 2 प्लस कितना 1 दैट इज 3। 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। उसके बाद 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। और ये कितना हो गया 15। उसके बाद 256, 16 में 256 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 टाइम जाएगा प्लस 1, आंसर इज 17। ठीक, ओके। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर इसको मैं भूल जाऊं, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही भूल जाऊं, ठीक। इसमें वैसे भी एक बार प्रैक्टिस समझ लो, इसको पेन वेन कुछ नहीं उठाना। ओके, अब इसको तो चलो ये साइड में रख दो, इसको जनरलाइज करते हैं। एक एक चीज एक ध्यान दो, यहां पे 4 को कैसे लिखोगे, 4 को कैसे लिखोगे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। 4 को कैसे लिखा 2 के पावर 2। 8 को कैसे लिखा 2 के पावर 3। 16, 16 को कैसे लिखा 2 के पावर 4, ठीक है। ठीक है, तीन अभी इतना समझते हैं। जब 2 के पावर 2 था, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, तो बेसिकली जब जब 4 था तो कितना आया 2 के पावर 2 माइनस 1 दैट इज 3 आया था। याद है, देखो 2 के पावर 3 माइनस 1, 2 के पावर 4 माइनस 1। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, बोलो। तो एक जनरल फार्मूला हो गया हमारा कि अगर 1 इंटू 2 के पावर n साइज का बनाना है तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो सकता है 2 के पावर n माइनस 1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर 1 क्रॉस, जब आपको 1 क्रॉस 2 से बनाना हो तभी, ऐसे नहीं कि हर जगह लगा रहे हैं। मतलब अगले को भी 1 इंटू 2 के पावर में कन्वर्ट कर पाओ आप, और यहां भी आप बेसिकली 1 इंटू 2 से ही बनाना हो आपको, ठीक है। तो एक काम करना है, ये अलग से लिख लेना, ये अलग से लिख लेना, और ए इसको ऊपर लिख लेना, तो ऐसे तुम्हें ज्यादा क्लियर रहेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गया, बोलो। जैसे अब देखो यहां पे ध्यान दो, अब तुम्हें जैसे मान लो अगली बार तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया, ध्यान से देखो, अगली बार तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया 1 इंटू 64 बनाना किससे 1 इंटू 2 से, तो 64 मतलब 2 की पावर व्हाट, जल्दी बोलो। 64 मतलब 2 की पावर व्हाट, 4, 4, 6 होता है 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 माइनस 1, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो 63, 63, ठीक है। या फिर ऐसे समझ जाओ कि सिंपल ही है यार, कुछ करना ही नहीं है, सिंपली एक घटा दो, 64 है तो 63 लिख दो,
16 है तो 15 लिख दो, 8 है तो 7 लिख दो, 4 है तो 3 लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, बट एक कभी जनरल फॉर्मूला पूछ लिया एग्जाम में तो 2 के पावर n माइनस 1 याद रखना, अदरवाइज डायरेक्ट, बट याद रखना। फिर उसको तो वैसे प्रोसीजर से करो आप, फिर उसको प्रोसीजर से करते रहो आप। 4 के पावर n नहीं, प्रोसीजर से करो यार, क्योंकि थोड़ा सा फिर हो सकता है उसे देखना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे वैलिड हो रहा था तो इसलिए ऐसे फॉर्मूला तुम्हें एक बता दिया, 2 के पावर n माइनस 1 से। क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना इसमें? बाकी फार्मूले का कोई सीन नहीं है, डायरेक्ट आप वैसे याद रखो, 2 के पावर सॉरी डिवाइड करते जाओ, कब तक करना, जब तक 1 से कम ना आ जाए। कब तक? जब तक 1 से कम ना आ जाए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसके बाद अभी इसी में कुछ पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं या फिर, हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखना, बताना। फाइंड आउटपुट, फाइंड आउटपुट। चलो इसका बताओ फंक्शन आउटपुट। तुम्हारी हेल्प के लिए यहां पे कर देता हूं I0, I1, I2 एंड I3, और ए और बी के लिए भी कर देता हूं। ठीक है, ए बी के लिए तो क्या ही करना। चलो बताओ। इसका आउटपुट बताओ। फाइंड आउटपुट। तो पहले बेसिक फार्मूला लिख लो। बेसिक फार्मूला अभी जब पहली बार, वैसे तो एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट लिखोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? S1 बार S0 बार इंटू वॉट, जल्दी बोलो, इंटू वॉट। जब दोनों बार हो तो कौन सा इनपुट एक्टिवेट होगा? I0। कौन सा इनपुट एक्टिवेट होगा? I0 प्लस आपका S1 बार इंटू S0, अभी कौन सा एक्टिवेट होगा? I1 प्लस, इसी तरह पहले फॉर्मूला लिख लो आप सब लोग, आप लोग पहले सब लोग फॉर्मूला लिख लो। इतना लंबा चौड़ा तो नहीं आना चाहिए, या फिर इसको देखो मिनिमाइज करो। उसके बाद S1 S0 का बार या I2 प्लस प्लस
S1 S नॉट इंटू I3, ठीक है। S1 S नॉट I2, S1 S नॉट इंटू I3, डन। वन आंसर नहीं यार पंकज, वन तो नहीं है, वन तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ डाटा रखना है। S1 की जगह A रख दो, S नॉट की जगह B रख दो, और I नॉट I1 की जगह C और C बार रख लो अकॉर्डिंगली। सिर्फ तुम्हें डाटा रखना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ डाटा फीड करते जाना है। आया किसी का? एक्सॉर या इग्नोर आएगा, दो में से एक। अब किसका किसका आएगा वो देख लो। चलो मैं पुट करता हूं। S1 की जगह A बार, B बार, I नॉट की जगह C, प्लस A बार B इंटू I1 की जगह C, प्लस A B बार I2 की जगह C बार, प्लस A B देन I3 की जगह C बार। क्या ये लाइन किसी को कोई दिक्कत है? इस लाइन में जो मैंने अभी लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी यहां पे देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। ए बार कॉमन है और C कॉमन है, तो यहां पे B प्लस B बार आ गया, प्लस यहां पे क्या कॉमन है? A कॉमन है और C बार कॉमन है, यहां पे भी क्या गया? B प्लस B बार। तो बेसिकली क्या हो गया? A बार C A1 हो गया, प्लस A C बार, तो सिंपली क्या आ गया? A एक्सॉर C। इतना यार लेट क्यों बता रहे हो तुम? सिंपल तो था। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? यार फॉर्मूला कल याद है ना कल का? दिनेश इतना लेट क्यों हुआ? जान सकता हूँ आंसर बताने में? तो तुमने भी तो पढ़ा हुआ है। कोई किसी को डाउट है? किसी को क्वेश्चन में डाउट है, सॉल्यूशन में? यार देखो सारा फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले के बाद तुम्हारे सामने डाटा पुट किया है, और कुछ किया ही नहीं है हमने। बहुत ही सिंपल। ए गेट ईसी 1992 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ थोड़ी ना होता है यार। आगे बढ़े, अगला अगला कर लोगे? अभी कर लोगे ना? 4:1 का ही देते हैं तुम्हें, 4:1 का ही देते हैं। सब लोग अच्छे से करना ट्राई। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, जिसको नहीं समझ आया बता देना, क्योंकि अभी कम से कम 7-8 क्वेश्चन उसी पे करवाऊंगा, तो ऐसा ना हो कि पहला नहीं समझ आएगा तो सारे ही नहीं समझ आएगा। सिंपल यार, समझने वाली क्या ही चीज है। मैं मतलब कल वाला लेक्चर देखा हुआ है तुमने, फॉर्मूला कल हमने लिखवाया था।
इसलिए तुम्हारा पूरा बेसिक से रिवाइज हो रहा है इस क्वेश्चन में। बस तुम्हें होता है ना, छोटे छोटे पहलुओं को जोड़ते जाओ, आंसर आ जाएगा आपका। बबल्स का स्पेशल ध्यान रखना, कहाँ कहाँ बबल्स है। ए मतलब ए वहां से डायरेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ए बबल्स है, ए भी बबल्स है, यहाँ पे बबल्स है, मतलब वही नॉट। अब इधर आपका हो गया सी, इधर हो गया डी, और इधर हो गया एफ। मैं इस बार ऑप्शन दूंगा, आप लोग सॉल्व करते रहो तब से। ए बी सी डी, मतलब बेसिकली वही ए बी सी डी के टर्म में ही आएगा। क्यों? क्योंकि दो सेलेक्ट लाइन भी है। कौन कौन? ए और बी, S1 एंड S0, ठीक है। एफ ऑप्शंस में बता देता हूं आपको इस बार मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं। एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 0, 1, 3, 5, 9, 10, 14। एफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 0, 2, सॉरी 0 नहीं, सिंपली 2, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13। एफ इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, वो जो तुम एक्सप्रेशन लाओगे बस उसमें तुम्हें डिजिट्स ही तो देखने हैं। तो एबीसीडी के फॉर्म में आंसर लाओ, बस उसमें डिजिट ही तो देखने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तुम एबीसीडी के फॉर्म में तो क्वेश्चन लिखो। तो यहाँ पे क्या होगा, I0, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3। पहला स्टेप जो है, पहली गलती यहाँ पे कर सकते हो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I0, बोलते जाना जरा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ I0? What is value of I naught? C. Very good. What is value of I1? What is value of I1? D. What is value of I2? I2 C बार, चलो ये भी सही है। I3, I3 देखो बेसिकली C बार इंटू डी बार, यही होगा। C बार इंटू डी बार, ठीक है। तो आप ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो, नहीं तो जैसे वैसे मर्जी वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, सी प्लस डी का बार, ए भी वही होगा, बाय डी मॉर्गन थ्योरम, बाय डी मॉर्गन थ्योरम सी प्लस डी बार, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ए बार बी बार किसको मल्टीप्लाई करता हूं, सी को। ए बार बी किसको मल्टीप्लाई करूं, डी को। ए इंटू बी बार किसको मल्टीप्लाई करूं, सी बार को। ए इंटू बी इंटू सी बार इंटू डी बार, डन। अब देख लो, अब इन सारे नंबर पे क्या है आपका, हाई है, ठीक है। ए बी सी, ए बार बी बार सी, तो और कुछ बच रहा है क्या? I3 तो हो गया ना, थर्ड ऑप्शन।
चलो ठीक है, अब देखते हैं। तो ए 0 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 0 0। अच्छा, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी। ओके ओके। अब यहां पे समझो जरा, अब यहां पे दिमाग लगाना तुम्हें। पहले ये बताओ, क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है, यस या नो? क्या ये कैनोनिकल फॉर्म में है? मतलब क्या चारों टर्म्स हैं इसमें? पहले चारों टर्म्स लाएंगे तब तो हम नंबर लिख पाएंगे, क्योंकि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 4। और जो तुम्हारा आंसर आया है ये किसमें है? 3 ही वेरिएबल में है। ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अगर तुम कैनोनिकल फॉर्म में नहीं जाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम डायरेक्ट यहीं से बना दो के मैप, डायरेक्ट यहीं से बना दो के मैप। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया एक्चुअली, मैंने ध्यान नहीं दिया कितना ज्यादा कुछ करना होगा, बट स्टिल कॉन्सेप्ट सीखने के पर्पज से तुम ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखने को अभी तक कोई दिक्कत है? अभी तक बताओ, कोई दिक्कत है? अभी तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? क्या सीखना ही है, सीख लेंगे, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो नुकसान थोड़ी करेगा। ओके, तो अब देखो, अब जरा के मैप हमारा रिकॉल हो जाएगा। के मैप बनाते हैं। यहां पे क्या लिखूं? यहां पे क्या लिखूं? ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। अब बताओ जरा, ए बार बी बार सी कहां पे है? ध्यान से देखो, ए बार बी बार, ए बार बी बार कहां पे है? ए वाली लाइन। और सी कहां कहां है? सी कहां कहां है? एक तो यहां पे, एक तो यहां पे। पहले ये बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? ए बार बी बार सी को हमने ऐसे लिखा हुआ है, किसी को कोई दिक्कत? यार ए बार बी बार कहां है? यहां पे। या फिर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करे, अगर मैंने मान लो 1 1 लिख दिया तो इसकी ग्रुपिंग करो, क्या क्या कॉमन आएगा? ए बार बी बार, ए बार बी बार, और ऐसे क्या कॉमन आएगा? सी। तो लिखा कि नहीं? रिवर्स ब्रेक लगा, रिवर्स गियर लगा के समझो, समझ में आ जाएगा। जिसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, उल्टा आके देखो ना, 1 1 वहां पे है, 1 1 वहां पे है, उसकी तुम ग्रुपिंग करोगे तो क्या आएगा? ए बार बी बार एंड सी। जसमीन समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। अब जसमीत तुम बताओ, ए बार बी डी कहां कहां लिखना है? मैं एक काम करता हूं, नंबर दे देता हूं, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14। अब बताओ ए बार बी डी कहां आएगा? ए बार बी इस लाइन में आएगा, और डी कहां कहां पे है? वेरी गुड, 5 एंड 7, 5 एंड 7, डन। ओके, अब बचा क्या? ए इंटू बी बार इंटू सी बार। तो ए बी बार कहां पे है? यहां पे। सी बार कहां कहां पे है? मतलब 8 एंड 9, 8 एंड 9। और ए बी सी बार डी बार, बताओ कौन सा नंबर एक्टिवेट होगा? ए बी सी बार डी बार, बोलो, ए बी सी बार डी बार 12। मुझसे आज कुछ कल का मत पूछना, रात में क्लास में सो गया। कल का लेक्चर अपलोड ही नहीं किया मैंने। 1 1 ओके, फिर ठीक है, 1 ठीक है। अब देखो कहां कहां पे है, अब देखो कहां कहां का है।
कहाँ कौन सा एक्टिवेट है? 3 2 3 5 7, 2 3 5 7, उसके बाद 12 12 8 9, तो ऑप्शन डी। क्लियर हो गया सबको? बोलो, क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा चला गया ऊपर लेवल का, बट आई होप तुम्हें यार टफ तो नहीं था, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, बट टफ तो नहीं था। हाँ जी। हाँ, तो एक्चुअली ग्रुप देखो, ये क्या है, मिनिमाइज फॉर्म है। अच्छा देखो, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका, जैसे मान लो कैनोनिकल फॉर्म में बदलना है, तो आप क्या करते? ए बार बी बार सी इंटू डी प्लस डी बार। अभी देखो चारों टर्म में आ गए कि नहीं? सी डी प्लस ए बार बी बार सी इंटू डी बार। तो अब चारों टर्म्स आ गए। अब तुम चाहे तो ऐसे करना है, ऐसे कर लो। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता? सी प्लस सी बार से। इसमें किससे करना पड़ता? डी प्लस डी बार से। तो एक एक तरीका ये भी तुम्हारे पास था, कैनोनिकल फॉर्म में चल। देखो मतलब नहीं देखो, सुनो, तुम्हारे पास वेरिएबल कितने थे? चार, फोर। अब तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा है मिनिमाइज फॉर्म में आ रहा है। अब अगर तुम्हें वापस ऑप्शन में पूछ रहा है कि डिजिट में बताना है, अब डिजिट में जाने के लिए अगर तुम 4 डिजिट मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है? 15 तक। अगर तुम 3 डिजिट से लेके आंसर बताओगे तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 7 तक। मतलब तुम्हारा गलत हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हें चौथा जो नंबर है उसे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो चौथा इंट्रोड्यूस कराने के दो तरीके हैं। एक तो कैनोनिकल फॉर्म, जिसमें तुम ऐसे डी प्लस डी बार, जो टर्म गायब है उस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरा क्या, कि इस एक्सप्रेशन से के मैप बना लो, तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि कहां कहां आउटपुट हाई है, कहां कहां पे आउटपुट हाई है। क्योंकि तुम्हारा आंसर तीन 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 इनपुट, 3 वेरिएबल में है, बट जो तुम्हारा इनपुट है दैट इज 4 वेरिएबल, तो तुम्हें 3 वेरिएबल को 4 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक। ओके। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये कहाँ का था? ये भी गेट का ही था, इसी का था। चलो, ओके, नेक्स्ट करते हैं। ये आप लोगों के रेंज में देता हूं, इसका आंसर सब लोग बताना। ओके, कर लो। फिलहाल कौन अच्छा नोट्स बना रहा है वैसे डिजिटल का? कोई है? तुम तो मत ही बोलो अक्षर, हफ्ते में एक दिन क्लास लगाते हो। नहीं, ये सेवा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अगर मुझसे बोल रहे हो, अगर औरों से बोल रहे हो तो ठीक है, उसकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। जसमीत डायरेक्टली बोलना चाह रहा है हम भी नहीं देंगे।
इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है आप लोगों को। जब मुझे लग जाएगा कि अभी आप लोग को इसमें महारत हासिल हो गया तो फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आंसर दो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें। शुभम, जब तक आप इनपुट खोजोगे ना तब तक आधे लोग क्वेश्चन कर चुके होंगे। ये ग्राउंड किस लिए करा गया है? ये ग्राउंड किस लिए करा गया है? मतलब ये यहाँ पे जीरो है। क्या बोल रहे हो? पी क्यू उसमें बताओ ना, एक्सॉर में बताओ पंकज। एक्सॉर एंड और पी एंड क्यू में बताना है कि पी एंड क्यू का और आएगा, एंड आएगा, एक्सॉर आएगा, एक्सनॉर आएगा। एक्सॉर। ओके यार, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन यार इसके, बहुत, मतलब समझ रहे हो। पी बार मतलब अब तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, अगर तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, ठीक है। देखो, पी बार क्यू बार इंटू आई नॉट। व्हाट इज आई नॉट? जल्दी बोलो। देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन आएगा। अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे वन आएगा, वहां पे वन है तो यहाँ पे जीरो आएगा, ये हो गया जीरो। अगर यहाँ यहाँ पे क्या गया? वन। यहाँ पे क्या गया? वन। यहाँ पे क्या गया? जीरो। तो बस खेल ही खत्म। तो एक लिखूं ही क्यों मैं, जब मुझे पता है कि दो स्टार्टिंग के जीरो हो जाने, तो मैं वही लिखता हूं ना जिसमें हाई है। तो पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार, मैं डायरेक्ट यही आंसर लिखूं ना। चलो अभी मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, नहीं तो आधे लोग को नहीं समझाएगा। तो पी बार क्यू बार इंटू आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू क्या है? जीरो। पी बार क्यू इंटू आई वन, आई नॉट की वैल्यू क्या है? वन। पी इंटू क्यू बार इंटू वन प्लस पी इंटू क्यू इंटू जीरो। तो सिंपली आंसर इज पी एक्सॉर पी बार क्यू प्लस पी क्यू बार एंड पी एक्सॉर क्यू। क्लियर हो गया सबको? चलो इस बार काफी लोगों के आंसर आ गए, मतलब अब धीरे धीरे चीजें आसान हो रही हैं। डन। गेट का ही क्वेश्चन है ये 2008 में पूछा गया था। ये वाला तो 2010 में पूछा गया था, इसी में दो मार्क्स का। नेक्स्ट दिया जाए। अब एक थोड़ा सा
अभी देखो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप, ठीक है। तो थोड़ा सा एक लेवल तो क्या ही यार, सिंपल से क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लेक्सर दो लगा दूंगा अब। कॉम्बिनेशनल के मल्टीप्लेक्सर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं गेट में वैसे, और ये सब बहुत आसान होते हैं। इसमें मैं तुम्हें टाइम दूंगा, दिमाग तुम्हें पूरा अपना लगाना है, ठीक है। यही प्रॉब्लम है इंडियन लोगों की ना, यही प्रॉब्लम है कि जज बहुत जल्दी करते, बहुत जल्दी। इंसान हो, क्वेश्चन हो, कुछ हो, जज करके सारा कंक्लूजन अपने तरफ से ही निकाल देंगे। यार बंदे को या फिर क्वेश्चन को जान तो लो, उसके बाद जज करो ना। मुझे लग ही रहा था कि कोई बोलेगा ये वाला सेंटेंस। चलो बताओ, ऑप्शंस मैं इसके दे देता हूं आपको, बहुत सिंपल है। यार सारे आउटपुट तो जीरो ही हो रखे हैं, क्वेश्चन बचा ही क्या। मतलब सारे इनपुट, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि ग्रेड के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा रहे हो यार, और क्या चाहिए। बता दो अगर रिलेटेड हो सबसे तो। ओह वाह, दैट्स ग्रेट। तो किसी का तबीयत ज्यादा खराब नहीं है ना? अरे तबीयत मतलब किसी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना, पंगा वाला के मतलब कि एडमिट वेडमिट वाला सीन नहीं है ना किसी का। तो क्या तुम भी पहुंचती हो क्या?
अरे कोई नहीं, बस थोड़ा सा ना ख्याल रखना सब लोग अपना। और क्या बोलते हैं। तो हाँ। हम्म। 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 अच्छा, अभी मतलब वेटिंग लास्ट में निकालेंगे बेसिकली। चलो यार, बहुत अच्छा, अच्छी खबर सुनाई। अरे बस यार, तुम्हारी मेहनत थी, हम लोग तो एक बस जरिया होते हैं, और क्या। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, मतलब इतना वो होता है ना कि। चलो यार, किसी को देख के मोटिवेट हो, बस मोटिवेट हो तुम लोग। हम्म। 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 नहीं, उनकी मेहनत तो हमें पता है यार। चलो चलो, बात करते हैं क्लास के एंड में। चलो बताओ, इसका आंसर बताओ सब लोग। करते हैं यार, बात करते हैं इस। खुशी तो वास्तव में दी है आज तुमने। इसमें से आंसर नहीं आ रहा। यार, इसी दिन के लिए तो मेहनत करते हैं, और क्यों मेहनत करते हैं बताओ। तुम भी, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, उस दिन भी बहुत खुशी होगी। यार अच्छा, इसमें यार, अ, एक बार एक बार इसको ऐसे करना, लेकिन नहीं आता, आना तो चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं फिर, इसमें से अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। इसमें से कोई नहीं आ रहा, देखते हैं। चलो, जो आएगा फिर वही कंसीडर करेंगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि हमें लग रहा है ना, इसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, वहां पे इसको S2 लिया हुआ है, इसको S1 लिया हुआ है। ठीक है। तो मतलब इसको MSB मान लिया है, उसको LSB मान लिया है। तो फिलहाल तो उसे भूल जाओ, अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, उसी को सॉल्व करते हैं, उसी के थ्रू देखते हैं। तो पहले पहले एफ की वैल्यू देखते हैं। पहले एफ की वैल्यू देखते हैं। ठीक है। तो एफ की वैल्यू क्या होगी? ए बार बी बार इंटू 0 प्लस ए बार बी। हाँ, सही बात है। 0 0 1 1, तो ए XOR बी। सही बात है। ए XOR बी, या फिर ए बी बार प्लस ए बी। हाँ, सही बात है। 0 1 1 0, तो सिंपली कितना हो गया? ए XOR बी। अब यहां पे आ चुका है ए XOR बी, तो तुम सिंपली क्या करो, एफ मान लो, अभी सारा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एफ XOR सी। क्या इस बात से सब लोग सहमत हो? यस या नो?
एक्स इक्वल टू एफ एक्सॉर सी। अच्छा सर, क्लियर है? देखो ना, ये सिंपली 0 1 1 0, तो ए एक्सॉर बी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो आप यहां से अभी अभी भूल जाओ एफ क्या है। अभी यहां पे भी सेम इनपुट है, जब ए बी इनपुट था तो एक्सॉर बी था, यहां पे एफ एक्सॉर सी आएगा। क्लियर सबको? अभी देखो बहुत कम टाइम लगेगा बेसिकली। अब इधर आ जाओ, अब एफ का तुम वैल्यू रख दो, क्या रखोगे? एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए एक्सॉर बी एंड एक्सॉर सी। दिस इज योर आंसर, सिंपल। समझ रहे हो? और यार सही तो था यार, कैसे बोल दिया तुमने? और ये ऑप्शन फर्स्ट था, याद करो, ऑप्शन फर्स्ट में यही लिखा था मैंने, वहां पे बस उस फॉर्मेट में लिखा था कि ए बी सी ए बार बी बार सी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी, ए बी सी हो गया, ए बी हो गया, ए सी प्लस ए बी सी। पहला ऑप्शन यही तो था, तो पहला ऑप्शन सही तो था यार। एक और बी को सर मल्टीप्लाई किया, क्यों मल्टीप्लाई क्यों करोगे? आप देखो ना, और ये देखो क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ये पता है कि ए एक्सॉर बी होगा तो एक्सॉर बी लिखा। अब यहां पे तुमने एफ एक्सॉर सी लिखा और एफ की जगह एक एक्सॉर बी लिख दिया। S1 क्योंकि सर ए एक्सॉर बी है, S1 थोड़ी ना, एफ है ए एक्सॉर बी, S1 नहीं है, S1 तो ए है, S1 तो ए है, S0 बी है। ठीक है, हाँ, तो आंसर वाज 3 बिट एक्सॉर गेट एसओपी फॉर्म। हाँ, क्लियर हुआ नहीं सबको? हाँ, ए बताया था ना वहां पे, जब एक्सॉर बी एक्सॉर सी को बताया था, तो चाहे तो देखो ऐसे लिख लो सिंपल, ए बी एक्सॉर का 3 फॉर्मेट बताए थे, 1 2 4 7, एक ये बताया था। और इसी का देखो, 1 लिखो, कैसे लिखोगे आप? 1 लिखोगे तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, A1 हो गया। अब 2 लिखना है, ए बार बी इंटू सी बार प्लस 4 लिखना है, तो ए इंटू बी बार सी बार प्लस 7 लिखना है, तो ए बी सी, सिंपल। ये सारी पिछले क्लास की फ्लैशबैक में जा रही, सारी पिछला क्लास रिपीट हो रहा है बेसिकली आपका। किसको खोल के लिखा? ए बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, ए बोल रहे हो, किसको सॉल्व किया आपने? इसी को सॉल्व किया ना आपने? तो यार अब देखो वही चीज है, वही आ तो जाएगा, नो डाउट आ ही जाएगा, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है कि आप इतना लंबा लंबा चौड़ा ले जाओगे तो सॉल्यूशन करने पे टाइम भी तो लगेगा। और अगर मतलब वैसे जो बोल रहे हो वैसे, तो मतलब मैं कभी भी ऐसे जाऊंगा नहीं, मुझे पता है कि ऐसे करने पे लंबा जाएगा, बट स्टिल अगर आप चाहते हो तो सिंपल एफ एक्सॉर सी मान लिया, एफ एक्सॉर सी प्लस एफ सी बार, सिंपल। अब अगर आप एक बार बताओ, अगर इसका एक्सॉर लोगे, इसका एग्जॉर लोगे तो सॉरी नॉट लोगे तो क्या होता है? ए नॉट बी इंटू सी। क्या ये बात सबको, ये बात समझ आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? यार ए एक्सॉर बी का जो नॉट होता था क्या होता था? ए एक्सनॉर बी, याद करो। तो बस वही किया हुआ है। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए बार
बी बार सी। अब ए बी बार प्लस ए बार बी एंड सी बार। अब देखो सॉल्व करोगे वही आएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है आएगा तो है ही, आप कहीं गलती करोगे, बट ऑब्वियस सी बात है मैं कभी नहीं प्रीफर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उसको लिखा ऐसे, एक जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मतलब कंबाइन करके लिख लो, जो लास्ट में आंसर आए उसके बाद फीड कर दो बस उससे ले जाके। ठीक, ओके। तो आई होप इस टॉपिक पे अच्छी खासी तुम लोग की कसरत होगी। अरे सिंपल वाले क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे यार, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया जिससे मैंने कुछ सिखाना था। ठीक, ओके। अब एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तुम्हें, इसमें तुम्हें दिमाग लगाना है बेसिकली। पहले क्वेश्चन देता हूं, उसके थ्रू तुम्हें सिखाऊंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आंसर चेक करना सर ठीक है या गलत। ए बी एक्स आ रहा, नहीं गलत है, बता तो दिया यही आंसर होगा। ये तीन में से जब आएगा तभी सही होगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, इन तीनों में से ही देख लो, तुम खुद ही मिला लो सही आ रहा है गलत आ रहा है। आई थिंक गलत ही है, क्योंकि आप में एबीसी नहीं आ रहा है, ए सी बी सी सी ए। हाँ, एक में एबीसी नहीं आ रहा है और एक में सी बार ए बार होगा। ठीक है, एक्चुअली आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो ना यार, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का तीनों फार्मूला अच्छे से याद कर लो। अगर तीनों याद रहता तो तुम्हें उस क्वेश्चन में जरा भी प्रॉब्लम ना होती। ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का समेशन 1247 एंड दिस वन फॉर्मेट। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। ये मैंने कब बताया था? जब मैंने फुल एडर बताया था, ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा, कहां गया क्वेश्चन यार? हाँ, क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपसे बोल देगा कि, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाता हूं, टू इम्प्लीमेंट द गिवन आउटपुट। अभी आप बताओ, अभी तक मैंने क्या किया? अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए आपसे, मैंने क्या क्या दिया? तीन चीजें थी, एक इनपुट, एक सेलेक्ट लाइन और एक आउटपुट। अब बताओ मैंने क्या क्या दिया था और क्या पूछा था? अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने क्या दिया था और क्या पूछा था? बताओ चीजों को, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने क्या दिया था और क्या पूछा था? आउटपुट पूछा था, इनपुट एंड सेलेक्ट लाइन दिया था। ये बात सबको क्लियर है? चलो, अब क्या करने वाला हूं मैं आउटपुट देने वाला हूं, सेलेक्ट लाइन देने वाला हूं और मैं तुमसे इनपुट पूछने वाला हूं। क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? मैं तुम्हें आउटपुट देने वाला हूं, सेलेक्ट लाइन देने वाला हूं और तुमसे इनपुट पूछने वाला हूं। क्लियर? बहुत ध्यान समझना है, मतलब ये थोड़ा सा ना टफ कॉन्सेप्ट में आता है। ठीक है, बट कोशिश रहेगी आराम से बता ले जाए। ठीक, तो टू इंप्लीमेंट द गिवन आउटपुट, टू इंप्लीमेंट द गिवन आउटपुट क्या है आपका? एफ, तीन वेरिएबल है, ए बी सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 0 1 2 5, 0 1 2 5। ठीक है, ये तुम्हारा आउटपुट है। अब तुम्हें क्या करना है,
कि टू इम्प्लीमेंट द गिवन आउटपुट विच या फिर फाइंड डाटा, फाइंड इनपुट डाटा, फाइंड इनपुट डाटा विच वी हैव टू applied at input if c is input, if c is input and a comma b are डाटा लाइन। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें अगर डायरेक्ट डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा सीन है कि ये तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर है, ये तुम्हारा आउटपुट दे दिया है एफ ए कामा बी कामा सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ m 0 1 2 5 0 1 2 5 और सेलेक्ट लाइन पे कौन कौन है, ए और बी। अब तुम्हें क्या, अच्छा बताओ, पहले बताओ कितने इनपुट्स होंगे, हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, चार। तो कहने का मतलब ये तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं चैलेंज ही है कि तुम्हें इतने चीजों से चार इनपुट, मतलब इनपुट की वैल्यू बतानी है। अब पता है इनपुट आ क्या क्या सकता है, कोई मुझे बता सकता है इनपुट आ क्या क्या आ सकता है, मतलब किस किस फॉर्म में आ सकता है। 1 हो सकता है इनपुट, 0 हो सकता है, C हो सकता है और C बार हो सकता है। क्या मेरी बात इतनी सबको समझ में आ रही है? ये जो इनपुट है ये क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो C होगा, या तो C बार। अब देखो अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए ऐसा ही तो हो रहा था, किसी में 1 दे रहा था, किसी में 0 दे रहा था, किसी में C बार दे रहा था। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? अब किस पे क्या रहेगा हमारे लिए ये चैलेंज है, किस पे क्या रहेगा हमारे लिए ये चैलेंज है। अभी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, अभी मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, अभी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, यस या नो? मतलब 1 किस पे, मतलब I0 की वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है, I1 की वैल्यू क्या होएगी, I2 वैल्यू क्या होएगी, I3 की वैल्यू क्या होएगी, यही सारा बताना है। ठीक है, फाइंड द इनपुट, और वो इनपुट 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, C हो सकता है, C बार हो सकता है। तो मतलब इस तरीके से बहुत से सारी चीजें हो सकती है। डन, ओके। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैं फिर से पूछ रहा हूं यहां तक क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? 1 C बार 0 गलत है, चलो देखते हैं। अब यहां पे समझो, 1 0 C बार, मतलब इस ए इनपुट नहीं है, हमें क्या लाना है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अभी हमारा जो सिलेक्ट लाइन है, अभी हमारा जो सेलेक्ट लाइन है वो क्या है, उसके लिए देखो अभी इसमें 3 कैटेगराइज हो सकते हैं। 3 कैटेगराइज कौन कौन? तुमसे बोल देगा ए बी सेलेक्ट लाइन है, तुमसे बोल देगा BC सेलेक्ट लाइन है, तुमसे बोल देगा AC सेलेक्ट लाइन है। क्यों? क्योंकि देयर आर 3 वेरिएबल्स, तो उसकी मर्जी है, जिसको चाहे सेलेक्ट लाइन पे रखेगा, जिसको चाहे इनपुट पे रखेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बोलो, क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यार देखो 3 वेरिएबल्स हैं, तो अब 3 वेरिएबल्स में 2 को सिलेक्ट लाइन पे रखना है और उसमें से एक को इनपुट में रखना है। ठीक, तो उसके बिहाफ पे चीजें डिसाइड करी जाएंगे। एक काम करता हूं, 3 कॉलम खींचता हूं मैं यहां पे।
जिसको जहां से नहीं समझ में आया मुझे रोकेगा, पूछेगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं, थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ये। तो जिसको जहां भी छोटा सा भी प्रॉब्लम हो रोक के पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो केस 1, केस 2 एंड केस 3। ठीक, ओके। तो यहां पे पहला केस क्या है, व्हेन सी इज इनपुट, और बाकी कौन कौन सेलेक्ट लाइन होगा तब? अगर सी को इनपुट ले लिया तो सेलेक्ट लाइन कौन कौन होगा, बोलो कौन कौन सेलेक्ट लाइन होगा? ए बी, एंड ए बी एज अ सेलेक्ट लाइन, एंड ए बी एज अ सेलेक्ट लाइन। नेक्स्ट, अगर तुमने व्हेन सपोज बी को ले लिया, व्हेन बी इज इनपुट लाइन, तो ऑब्वियस सी बात है कौन कौन बचा, ए एंड सी एज अ सेलेक्ट लाइन। व्हेन ए इज इनपुट लाइन, देन बी सी एज अ सेलेक्ट लाइन। डन, ओके। मतलब अब यहां पे एक चीज समझो, अगर मैं तुम्हें ए बी सी का थोड़ा सा वो बता दूं, ए बी सी, बट सर क्वेश्चन में तो सी एज ए इनपुट दिया है ना, तो अभी तो मैं तीनों बता रहा हूं ना। अभी यहां पे देखो तीनों केस लिया है ना मैंने, यहां पे केस 1 तुम्हारा क्वेश्चन में इंक्लूडेड हो गया। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में आ गया बी एज ए इनपुट, तब क्या करोगे, समझ रहे हो? तो मैं सारे केसेस को एक साथ कंसीडर कर रहा हूं ताकि तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो सिर्फ इसलिए कि देखो क्वेश्चन ऐसा होता है, और सी इनपुट लिया हुआ है, केस 1 में इंक्लूड हो चुका है, उसके टेंशन मत लो। ओके, अब यहां पे 3 इनपुट्स हैं, ए बी और सी, ए बी और सी। इसको एक काम करते हैं कि यहां पे अगर हम सिंपल लिखें 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 सी सी बार 0। हाँ, ये आंसर सही है। अक्षय आपने सी दोनों पे सी बार लगा दिया था, 0 1 0 1 0 1 0 1, क्लियर है? 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं था तब फिर सही है। ओके, अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, इसमें जब भी आप बनाओगे, जैसे मान लो यहां पे आपने लिख दिया, मैं सारा एक साथ लेके चलता हूं, तो यहां पे आपका आउटपुट है, यहां पे इनपुट्स हैं, तो वो जो इनपुट होंगे सी एज ए इनपुट लिया गया है और ए बी एज ए सेलेक्ट लाइन लिया गया है। ए बी, एकदम माइंड फ्री होके बैठना, मतलब ऐसा नहीं, मतलब कोई बर्डन नहीं, एकदम फ्री माइंड से समझो, सब समझ में आ जाएगा। ए, यहां पे क्या है, ए सी एज ए सेलेक्ट लाइन, यहां पे क्या ले लिया, ए और सी, यहां पे क्या है, और इसी तरीके से बी सी एज अ सेलेक्ट लाइन, बी सी। अब ये आपका आउट, ये आपका आउट। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आता है। अब इसके बाद करना क्या है, हमें बनाना है के मैप। हमें क्या बनाना है, के मैप। के मैप में जो वेरिएबल है
बताना जरा कौन वेरिएबल है बेसिकली। इनपुट में कौन है, सी है, यहां पे इनपुट क्या है, सी है, ठीक है। और सेलेक्ट लाइन पे कौन है, जैसे देखो यहां पे तुम्हें पता है कि ए तुम्हारा इनपुट पे कौन है, जिस जो इनपुट पे उसको यहां पे रखा सी, तो ये क्या हो गया सी बार और ए सी, ठीक है। अब यहां पे कौन है, ए बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा ए बार बी बार। अच्छा एक बात बताओ, जब ए बार बी बार लिखेंगे तो समय एक्टिवेट कौन सा रहेगा, ए बार बी बार तो एक्टिवेट कौन सा रहेगा, आई नॉट, यहां क्या लिख दिया आई नॉट। ए बार बी तो सिंपली यहां पे तो सिंपली ऐसे लिख लो I1 I2 I3, यहां पे तो कोई दिमाग नहीं लगाना आपने, I1 I2 I3 इस तरीके से पूरा कर लिया, ठीक है, उसे बोल जाओ। इसी तरीके से यहां भी, अभी उसमें कंफ्यूज मत हो कि मैं कैसे बनाना था, एक सिंपली आप ऐसे जो भी इनपुट है, मैं एक ही चीज को 3 बार इसीलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में फीड हो जाए। अभी यहां पे बताओ, यहां पे वर्टिकली कौन सा लेंगे हम, वर्टिकल एक्सिस पे यहां पे इस पे कौन सा क्या लेंगे, बी, तो यहां पे क्या हो गया बी बार और क्या हो गया बी, ठीक, बी बार और बी। इन द सेम मैनर यहां पे आप क्या लेने वाले हो, ए बार और ए। ये मत सोचना बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, एक्चुअली मैं तीन तीन एक साथ बता रहा हूं ना, इसलिए लग रहा होगा। आई नॉट I1 I2 एंड I3, आई नॉट I1 I2 एंड I3, ठीक। अब जो प्रॉब्लम आती है वो यहां पे देखो क्या आती है, जैसे आप ये देखो कि सी यहां पे जीरो, जीरो कहां कहां पे है बताना जरा, जीरो कहां कहां पे है, यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे, मतलब 10 पे, उसके बाद 2 पे, देन 4 पे, देन 6 पे। क्या ये बात सबको क्लियर है, यस या नो, 0 1 2 4, क्या ये बात सबको क्लियर है, सॉरी, हाँ ठीक है, 0 1 3 0 2 4 6, ठीक। तो यहां पे क्या लिखा, सी बार कहां कहां आ रहा है, फिर से देखो, देखो मुझे ये टेबल कंप्लीट करनी है, कौन सी, ए वाली, ए वाली सी बार। अब इस टेबल में देख के बताओ सी बार कहां किस किस पोजीशन पे आ रहा है, किस किस पोजीशन पे आ रहा है, ए 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो सी बार किस किस पोजीशन पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, अब बोलो 0 पे 2 पे 4 पे और 6 पे, ठीक। यहां पे क्या लिख दिया बेसिकली, यहां पे सिंपली लिख दिया 0 2 4 6। अब 1 किस पे आ रहा है, 1 3 5 7, 1 3 5 7। एक काम करो, अभी सारे को फीड कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी इसमें हो सकता है कुछ लोग को ना समझ में आए। अब इसमें बताना बी बार कहां कहां पे जीरो आ रहा है, बी बार किस पे जीरो आ रहा है, सॉरी मतलब बी किस पे जीरो आ रहा है, 0 पे 1 पे 4 पे 5 पे, ये दिखा सबको, बी किस पे आ रहा है, 0 1 4 5, क्या ये सबको दिख रहा है, 0 1 4 5, 0 1 4 5, ठीक है। तो बी बार कहां पे आ रहा है, 0 0 1 4 5। अब जरा देख के बताना 1 कहां कहां आ रहा है बी बार,
2 3 6 7, कहाँ पे 2 3 6 7, डन। अब एक तीसरा तुम बताओ, अब तुम अपनी कॉपी में लिखो, मुझे बताओ कहां कहां लिखूं मैं ए बार, बोलो। वेरी गुड, 0 1 2 3, और सॉरी ये तो दोनों लिख दिया ना। उसके बाद 4 5 6 7। ये प्रोसीजर सबको समझ में आ गया कि यस या नो? ये नंबर लिखने वाला प्रोसीजर सबको समझ में आ गया? जहां जहां पे हमारा जो है वही को उसी को एज इट लिखते जाएंगे। क्या यहां तक किसी को डाउट है? यस या नो? चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान देते हैं। अब तुम्हें करना क्या है, जो जो इनपुट दिया हुआ है, जो जो इनपुट हाई किया हुआ है, उस आउटपुट को कंसीडर करना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने क्वेश्चन कंसीडर किया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसमें हमने कौन कौन सा आउटपुट लिया है? बोलो, क्या तुम उसमें बता सकते हो कि कौन कौन सा आउटपुट लिया हुआ है जो मैंने क्वेश्चन लास्ट प्रीवियसली कंसीडर किया था? अभी सिर्फ एक पे फोकस करते हैं, बोलो। उसमें सी एज ए इनपुट था ना? किसी ने क्वेश्चन नोट डाउन किया था? क्या लिया था मैंने? 0125, 0125। चलो, अब जहां जहां पे 012, देखो ये नंबर साइड में लिखा हुआ है, इसको ना कंसीडर मत करना। अब जहां जहां पे 01245 है, सॉरी 0125, वहां पे हाई कर दो। 0145, 014, ठीक है। ये भी सिलेक्ट लाइन, ठीक है। 0125, 0125, ठीक है, क्लियर। अब देखो 0125, अब करना क्या है तुम्हें? आई नॉट की वैल्यू पता करनी है। तो ऐसे, अब एक बात बताओ, जहां जहां पे 1 है, जहां जहां पे यहां तक क्लियर है? यहां तक सही है ना? 0125 ही बोला था ना मैंने? ओके, तो 0145, हाँ करना क्या है आपको, जहां जहां पे आपका, जैसे हाई कौन है इसमें, सी या सी बार? कौन सा हाई है, सी या सी बार? बोलो, सी बार हाई है, ओके। और इसमें कौन सा हाई है, I2 में? सी। और यहां पे दोनों 1 1 है, तो 1 1 मतलब यहां पे सिंपली 1 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, मतलब जहां पे सेम हो, जहां पे सेम हो वहां पे आपका, जैसे सॉरी, जब आपका दोनों 1 1 हो तो 1, ए हो तो 0, तो सिंपली 1 सी बार एंड 0। एक मिनट में इसको, क्या चीज?
अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ हाँ सॉरी, 1 C bar C0 सर कुछ, हाँ अगर जैसे कि वन, दोनों में वन वन है, मतलब काइंड ऑफ एक ऐसे समझ लो कि और का सीन और चल रहा है, कि जो हाई है वही लेंगे। जैसे वन वन का हो, वन वन का वन एंड वन, सॉरी एंड, वन वन क्या होता है, हाँ और वन वन क्या होता है, वन, वन जीरो क्या होता है, वन जीरो, वन क्या होता है, वन, ठीक है। बट वही बात है कि कौन सा है, और जीरो जीरो जीरो, तो सिंपली आप ये दिमाग में रखो कि अगर वन वन है, दोनों पे वन वन है तो वन, अदरवाइज वन जीरो है तो जो हाई है उसको लेना है सी बार, और सी तो इसको, एंड देन इसको। एक यार एक, मैं ना इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। वन, क्वेश्चन यही बोला था ना, 0125, तो क्या आ रहा है हमारा, वन आ रहा है, सी आ रहा है, अच्छा 1 C bar C0, 1 C bar C0, पता नहीं यार मेरे पास आंसर था नहीं एक्चुअली, मैं वैसे ही गेस कर रहा था। 1 C bar C एंड 0, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं क्या सीन है। ए बार बी बार, देन वन प्लस ए बार बी इंटू सी बार प्लस ए बी बार इंटू सी प्लस ए बी इंटू जीरो। तो ए बार बी बार क्या आ जाएगा, अभी यहां पे भी देखो तीन वेरिएबल है, यहां पे भी तीन वेरिएबल है, तो ए तो चलो जीरो है, इसका कोई सीन है नहीं। ए बार बी बार सी प्लस सी बार कर लेते हैं, प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी, इसमें क्या हो गया, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी। तो क्या आंसर आ रहा है, ए हो गया वन, ए हो गया जीरो, ए हो गया टू, ए हो गया फाइव, सही है, 0125 बिल्कुल सही है। क्लियर है सबको, अभी एक दो क्वेश्चन कराता हूं क्लियर हो जाएगा, अभी एक दो क्वेश्चन कराता हूं सबको क्लियर हो जाएगा। 1 C bar 0 से भी यही आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, 1 C bar 0 से भी यही आ रहा है, अब देख रहे हो, तो सिंपली 1 एंड 0 का तो कोई सीन नहीं है, 2 एंड 5 का है। ये तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे अपन हम कर दें ए बार बी, यहाँ पे मैंने सी बार लिया था, आप बोल रहे हो सी ले लो, और ए बी बार जहाँ पे सी लिया था वहां बोल रहे हो आप सी बार ले लो। तो जीरो, ये तो 3 आ रहा है यार, कहाँ आ रहा है अमित, अमित कहाँ आ रहा है इसे, नहीं आ रहा ना, 3 तो है ही नहीं ऑप्शन में, आउटपुट पे तो 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है तो सही है, एक ही यार, पॉसिबल ही नहीं है, एक ही आता है, तो आंसर इज 1 C bar C0। अब तुम क्वेश्चन करोगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, बहुत मतलब अभी पहली बार सीख रहे हो तो मैंने बोला भी था थोड़ा सा है ट्रिकी, ठीक है। सी बार सी स्टार, यार वो क्या अपने से रख रहे हो क्या तुम लोग,
अपने से रख रहे हो क्या ये? कुछ भी ऐसे रैंडम? चलो क्वेश्चन नोट करो अभी। चलो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे करो, फिर मैं दिखाता हूं कि आता है कि नहीं आता। सी सी बार सी सी बार पॉसिबल ही नहीं है यार, मतलब होना तो नहीं चाहिए, बाकी हो भी सकता है, बोल रहे हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नहीं तो अच्छा, आप मतलब ऐसे बोल रहे हो कि यहाँ पे, आप ऐसे बोलो कि यहाँ पे सी बार रख दो। खैर यार, एक ही पे फोकस करो, कंफ्यूजन होगी तुम्हें ही। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ हाँ, क्वेश्चन ही दे रहा हूँ मैं। लिखो। सेम सेम क्वेश्चन लिखो। अभी एक बार इसको ही करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार इसको करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आपका आउटपुट क्या है। समेशन ऑफ m 01367 ए बी एज अ सेलेक्ट लाइन, ए बी एज अ सेलेक्ट लाइन। चलो बताओ, सेम क्वेश्चन है। अभी पहले उस पर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी एज अ सेलेक्ट लाइन 01367। 01367 1301। बहुत जल्दी ला दिया। सेम, चलो बढ़िया। तो सिंपल। अब यहां पे वही कॉन्सेप्ट आपका क्या था, चार लाइनें खींची, तो सिंपली ऊपर क्या लिखा, 0 2 4 6 1 3 1 3 5 7। ठीक। अब देखो, 0 1 3 6 7। तो अब देख लो यहाँ पे क्या है, ए सी बार और ए सी 1 1, सिंपली क्या हो जाएगा 1। अब ये किस पे एक्टिवेट हो रहा है, सी। इस पे किस पे एक्टिवेट हो रहा है, 0। इस पे किस पे एक्टिवेट हो रहा है, 1। तो 1 C 0 1 आ गया आंसर। बताओ टाइम लगेगा क्या तुम्हें? यार समझने में बस थोड़ा सा था, समझने में बस थोड़ा सा था ट्रिकी। आई होप समझ में आने के बाद सबका आया ही नहीं 1 C 0 1।
1301 सबका आ गया। ठीक है, हाँ हाँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। एक तो इसके क्वेश्चन भी गेट के उठाता हूँ डायरेक्ट। इसमें लिखो बी एज ए इनपुट लाइन 0123 सॉरी 0125 0125 एंड बी एज ए इनपुट, बी एज इनपुट। इसका आंसर बताओ। 0125 बी एज ए इनपुट। देखते हैं कितना जल्दी आंसर लाते हैं। अभी एक्चुअली गेट में 8 का आया हुआ है, 3 का आया हुआ है, तो मैं वो देना नहीं चाह रहा मैं तुम्हें। 1 बी बार 0 बी बार, वेरी गुड। देखा भी कि सेम लिख दिया। 1 बी बार बी 0, नहीं आपका गलत है सुखजिंदर। तो जब बी एज ए इनपुट लिया हुआ है, अब देखो तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, जब बी एज ए इनपुट लिया हुआ है तो 0, यहां पे क्या लिखो 1 या 2, बोलो 1 या 2। बी एज ए इनपुट 0 के बाद 1, यहां पे क्या लिखूं 2 3 या 4, 4 एंड 5। ठीक, उसके बाद यहां पे 2 3 6 7। बस अब देख लो कहां पर 0 1 0 1 2 5। ये हो गया 1, ये क्या था बी बार एंड बी, तो ये हो गया बी बार, ये 0 और ये बी बार। दिस इज द आंसर। डन। तो मतलब सारा गेम किसका है, बस वो समझना है आपको। कौन, वो जो आप टेबल बनाओगे कि 0145, मतलब आप कहां गया, अब समझ गए ना इसको मैं क्यों समझा रहा था तरीके से। सी बार बी बार ए बार, ए बॉक्स कैसे बनाना है, अगर तुमने ये बना लिया तो बाकी तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ना, बाकी तो बहुत आसान है। सेम क्वेश्चन एज ए इनपुट कर। सेम क्वेश्चन एज ए इनपुट।
हम्म। हाँ तो जब आपने बताया था तभी गलत ही बता रहे थे मुझे। ए लिखा तो है देखो यहाँ पे, बी बार। देखो जब बी वाली है तो यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले लाइन में आ जाओ, कॉलम में बी बार वाले में देखो, 0 1, उसके बाद 4 और 5, 0 1 उसके बाद 4 और 5, यहाँ पे देखो 0 1 4 5। अब बी कहाँ पे है, मतलब वन कहाँ पे है, टू, वन कहाँ पे वो देखना है तो यहाँ पे आ जाओ। देखो टू पे है, थ्री पे है, सिक्स पे है, सेवन पे है। ठीक, तो टू पे है, थ्री पे है, सिक्स पे है, सेवन पे। क्लियर। ए बार वन, ए बार जीरो। वेरी गुड। बस अब तुम लोग सीख गए यार। संदीप अभी आइए। संदीप आपका गलत है, ए बार वन, ए बार जीरो। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप लोग को? अच्छा बीच में कट गई थी। ओ, तो मैंने बताया तो समझ में आया कि नहीं? सुना ही नहीं। देखो, देखो जैसे यहाँ पे बी बार है, बी बार मतलब जीरो, बी बार मतलब जीरो। अब देखो जीरो किस किस पोजीशन पे है, यहाँ पे ध्यान दो। बी वाली लाइन में जीरो किस किस पोजीशन पे है, जीरो पे, वन पे, फोर पे, फाइव पे। तो यहाँ पे देखो, जीरो पे, वन पे, फोर पे, फाइव पे। अब देखो बी वन किस पे है, वन कहाँ कहाँ पे है, टू पे, थ्री पे, सिक्स पे, सेवन पे। टू पे, थ्री पे, सिक्स पे, सेवन पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 6 7। आ गया समझ में? अब यहाँ पे जैसे ए देखना है, ए बार, तो यहाँ पे आ जाओ, ए बार 0 1 2 3 सब पे क्या है, ए बार। सब पे क्या है, ए बार। तो 0 1 2 3 सब पे क्या है, ए बार। 4 5 6 7 पे ए होगा, हाँ होगा। 4 5 6 7 पे 1 1। सिंपल। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को लेके ए बार वन, ए बार एंड जीरो, यही था ना, ए बार वन, ए बार जीरो, हाँ। वही था 0 1 2 5। अच्छा उसका निकाल दिया, चलो कोई बात। अरे यही एग्जाम में थोड़ी ना आएगा, वंस एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, मतलब सीख लिए तो। दे देता हूँ मैं, देखता हूँ कितना। अभी यार ये लंबा हो जाएगा, लिखने में मुझे लंबा हो जाएगा, वरना मैं करा देता। मैं अलग से भेज दूंगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक पूछो यार। नेक्स्ट सब्जेक्ट तो देखते हैं। अब डी मल्टीप्लेक्सर, नेक्स्ट टॉपिक डी मल्टीप्लेक्सर। एक्चुअली पता है ये जो पिछला वाला टॉपिक था ना, उसमें स्टार्टिंग में वही चीज, वो जो अलग अलग टेबल बनता है ना, वो कहाँ से बनता था, उसी में स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मतलब जब मैंने सीखा था, इसलिए वो थोड़ा सा वो हो गया था। डी मल्टीप्लेक्सर, इट इज द, ऑब्वियस बात है, इट इज व्हाट, इट इज द रिवर्स ऑपरेशन, इट इज द रिवर्स ऑपरेशन। इट
is the reverse operation of, पहले अच्छे से समझ नहीं आया, मल्टीप्लेक्स। चलो आज समझ आ गया ना, मल्टीप्लेक्स। तुम्हें पिछली बार नहीं सुना था, मुझे तो बीटेक करने के बाद एक साल पढ़ाने के बाद समझ में आया था, क्योंकि मुझे तो खुद से करना था, क्योंकि ये चीज कहीं दिखती ही नहीं थी। इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। कोई टीचर बताता भी नहीं, यूट्यूब पे हम देखे कोशिश किए, मिला ही नहीं कहीं। इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। उसके बाद इसमें क्या होएगा, इट हैज सिंगल इनपुट एंड मेनी आउटपुट। इट हैज सिंगल इनपुट एंड मेनी आउटपुट, ठीक है। इट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। इट हैज सिंगल इनपुट एंड मेनी आउटपुट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंटली लिख लेना, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो नोन एज करके बहुत क्वेश्चन आ सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, ठीक है। इट इज सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। तो क्या होता है डाटा का इंडिकेशन, जसमीत जाग रहे हो, आज फिर सो गए? दिस इज व्हाट इनपुट, एंड यहाँ पे क्या है, डाटा लाइन। तुम्हें बताना नहीं चाहिए था सर, मैं कल सो गया था, क्योंकि ये सोने वाला काम 2-3 लोग ही करते हैं हमारे क्लास में। डाटा लाइन, अब देख लो, जो जो हंस रहा है वो वही वही सोता है, मुझे बोलने की नीड भी नहीं है। डाटा लाइन, ये तुम्हारा इनपुट, ये तुम्हारा आउटपुट। ओके, तो अब मान लो इसमें कौन ज्यादा होगा, इनपुट या आउटपुट? इसमें नंबर ऑफ लाइंस किस में ज्यादा होंगे, इनपुट में या आउटपुट में? आउटपुट में, ठीक है। तो इफ m आर द आउटपुट लाइंस, समझना ध्यान से, इफ n आर द आउटपुट लाइंस एंड n आर द डाटा लाइन, ठीक है। देन व्हाट इज द रिलेशन, बता सकते हो? देन क्या रिलेशन होगा, m इज इक्वल टू 2 के पावर n, दिस इज द रिलेशन। ये क्या सबको समझ में आ रहा है या सिंपल है ना? जैसे एक बार बताओ, अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे 8 डाटा चाहिए, तो तुम कितने इनपुट, कितने सेलेक्ट लाइन लोगे, जल्दी बोलो।
कितने डाटा लाइंस लोगे? 2 के पावर 3। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं आपसे, 2 की पावर 3। ठीक, ओके। तो डीमल्टीप्लेक्सर में वैसे तो बहुत लेंदी हो जाता है, वैसे तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो इसलिए ये जितना अभी तक मैंने बताया, मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन इसी पेज से आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि अभी जब मैं बनाऊंगा ना उसका पीरियोडिक टेबल या फिर जो भी है, तो बहुत लेंदी हो जाता है, तो वो एग्जाम में आने के चांसेज ही नहीं है। ठीक है, बट एक दो बता ही देता हूं मैं। तो पहले लिखो 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर, 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक, तो सिंपल। y1 ये क्या है? मान लो ये इनपुट है, इनपुट, और दिस इज द, कितना सेलेक्ट लाइन चाहिए? एक ही चाहिए। ठीक है, एक ही चाहिए सेलेक्ट लाइन। यहाँ पे क्या हो गया? सेलेक्ट लाइन। अब सेलेक्ट लाइन, अब समझना जरा, सेलेक्ट लाइन अगर जीरो है, सेलेक्ट लाइन या तो जीरो होएगा या तो 1 होएगा। अगर जीरो है तो, अगर जीरो है तो आपका कौन सा हाई होगा? बताओ। मान लो ये y1 है, ये y0 है, बोलो। सेलेक्ट लाइन अगर जीरो है तो कौन सा इनपुट आएगा? y0। तो मतलब क्या हो गया? ये 1 और ये क्या हो गया? 0। और इसी तरीके से जब आपका 1 है तो कौन सा आउटपुट हाई होगा? 1 और ये क्या हो गया? 0। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? काइंड ऑफ ए एक ना स्विच की तरह काम कर रहा है यार। जैसे देखो, अब ए स्विच है, ठीक है, ये क्या है? स्विच है, दिस वन। अब यहाँ पे ये आपका y0 है, ये y1 है, तो जिस पे एक जाएगा s की वैल्यू 0 तो y0 पे चला गया, s की वैल्यू 1 तो y1 पे चला गया। ठीक, अब एक काम करो, 1x4 का तुम बनाओ, बनाओ देखें। हाँ, इसी को डीमल्टीप्लेक्सर करते हैं, लिखा हुआ है सामने, डीमक्स। 1x4 का बोल रहा हो तुम? हाँ, डीमक्स डीमल्टीप्लेक्सर एक ही बात है यार, मल्टीप्लेक्सर मक्स एक ही बात है। 1x4 डीमल्टीप्लेक्स। चलो बनाओ। क्या बता है? कुछ अच्छा इंसिडेंट होता है तो आपका माइंड अंदर से हैप्पी रहता है, तो मतलब काइंड ऑफ आपको इंसिडेंट याद नहीं रहेगा कि आप खुश क्यों हो अंदर से, बट स्टिल आप हैप्पी रहते हो। ओके,
और इस समय नारायण का मतलब ये नारायण ने जो न्यूज बताया उसकी वजह से मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। 3 3 4 3 4 वो भी आ जाएगा यार। ये हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, y0, y1, y2, y3। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले बताओ कितने कॉलम्स बनेंगे, कितने रोज बनेंगे, कितने रोज बोलो। दो इनपुट के साथ हाउ मेनी पॉसिबल इनपुट्स कॉम्बिनेशन, 4। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो कौन कौन सा इनपुट हाई होएगा, कौन कौन सा इनपुट हाई होगा। 0 0 मतलब, जल्दी बोलते जाओ, 0 0 मतलब कौन सा आउटपुट हाई होगा, y0, काइंड ऑफ 0 0 0। 1 0 1 मतलब दिस वन, 0 0 0। मेरी बात समझ रहे हो। अब यार 1 क्रॉस 8 बनवाने का कोई मतलब नहीं है, क्लियर है सबको। यार ऐसी चीजें लेंदी होती चली जाएंगी बस, और क्या ही है। तो डी मल्टीप्लेक्सर का मतलब समझ में आ गया कि नहीं सबको। बोलो, डी मल्टीप्लेक्सर का मतलब समझ में आ गया। कौन है यार, करण, माइक ऑन ऑफ करना। प्रैक्टिकली हम कहाँ यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। जैसे एक ही जैसा होता ना कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। तो ठीक है, फिर कंक्लूजन वही जी के एग्जाम में यूज होगा। और ना जसवीर कहेगा मुझे आंसर दे दिया, इनको क्यों आंसर दे रहे हो। वही यार, डाटा डिस्ट्रीब्यूट करने में जैसे जहां पे है कि तुम्हें एट अ टाइम एक इनपुट को हाई करनी है, एट अ टाइम एक इनपुट को हाई करना है। वैसे पढ़ने से पहले बताना चाहिए था आपको, सब फील भी लेते फिर हम। नहीं यार, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि एक्चुअली कोर सब्जेक्ट में नहीं होता ना, तो फिर उतना मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल नॉलेज यार उतना नहीं है। जैसे मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का पूछोगे तो मतलब पावर सिस्टम का पूछोगे तो काफी डेप्थ में बता सकते हैं। इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें लैक हो जाता है कि इसमें उतना प्रैक्टिकल ऑपरेशन हमें भी नहीं पता है। पता होता तो जरूर बताते यार, ऐसा नहीं है। बट ये है कि जैसे डाटा, सर आउटपुट में 1 1 1 कैसे आ रहा है ये बताना। जैसे देखो, अ, जैसे ए तो तुम्हारी सिलेक्ट लाइन होगी। अभी ये 0 0 का इक्विवेलेंट क्या होगा, मतलब 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 0।
तो मतलब जो जीरो वाला आउटपुट है वो हाई हो जाएगा, मतलब जो आउटपुट जीरो वाला है वो हाई हो जाएगा। अभी 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट दैट इज 1, तो 1 क्या हो जाएगा, 0 0 1 0, मतलब y1 वाला हाई हो जाएगा, बाकी सब लो। 1 0 मतलब 2, तो y2 वाला हाई हो जाएगा, बाकी सब लो। 1 1 मतलब y3। समझ में आ गया? यही पूछ रहे थे आप?